हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए मतलब कॉस थीटा ए और टेन ए का मान ज्ञात करो या परिकलित करो। तो आइए सबसे पहले हम साइन ए के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। किस तरह से बनेगा? साइन ए बराबर कितना दिया गया है? 3/4। साइन ए बराबर 3/4। अब लाल बटे कक्का के हिसाब से हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब और कर्ण तो पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज को बनाएंगे। क्या करेंगे? एक त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज को। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लिया, जिसका ये वाला कोण जो है 90 डिग्री यानी 90 अंश का है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब एक ऐसा ए एंगल मतलब कोण लेना है जिसके सामने की भुजा लंब 3 हो और कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण को हम सबसे पहली बड़ी भुजा रख देते हैं, 4 हो ही गया। अब अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तब ये आपका लंब हो जाएगा, अगर आप ये ले रहे हैं तब ये आपका लंब हो जाएगा। तो हम इस एंगल को ए लेते हैं, तब ये लंब आपका क्या होगा? ए हमने इसको लिया, तब आपका जो लंब ये हुआ आपका 3। कितना हुआ? 3। अब आधार आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। हम किस तरह से आधार को ज्ञात करेंगे? हम आधार को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण हमें पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार को हम निकालेंगे। आधार को वहीं पर रहने दो, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना दिया? 4। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर करना है आपको। आधार स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 चौकू 16 और माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7। 9 7 16। तो आधार स्क्वायर बराबर आपका 7 आया, और आधार के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो आधार बराबर अंडर रूट 7 आपका आ चुका है। मतलब ये वाली जो लेंथ आपकी आई वो कितनी है? ये √7। कितनी आधार है? √7। अब आपको निकालना क्या है? कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए सबसे पहले आइए देखते हैं। कॉस ए बराबर आपका होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। तो ये होता साइन, ये होता कॉस, ये होता टेन। तो आधार कितना? कॉस कितना? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा ए लेना है, कॉस ए लेना है, तो ए के सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, बचा क्या? आधार। आधार आपका √7, तो √7 आपका आधार हो गया। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं, बड़ी भुजा क्या है? √4 रूट नहीं सबसे बड़े। अब बचा आपका कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा क्या है? 4 है, तो आपकी तो 4 आप यहाँ पर कर्ण को रख सकते हैं। तो ये आपका आंसर कॉस ए का मान आपका परिकलित हो चुका है या ज्ञात हो चुका है। क्या है? कॉस ए बराबर √7/4, आधार बटे कर्ण के हिसाब से √7/4 आपका आंसर आ चुका है। आइए अब हम जानते हैं दूसरा जो आपका दिया गया है टेन ए, तो इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। तो टेन ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम टेन ए को लिखते हैं और इसका फार्मूला लाल बटे कका के हिसाब से जानते हैं। तो ये होगा साइन, ये कॉस और ये आपका टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ए कौन सा लिया? ये एंगल लिया, तो एंगल के मतलब कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब कितना है यहाँ पर? 3। तो 3 और आधार कितना है आपका? √7, तो ये √7 आपका आधार हो गया। तो ये आपका मान टेन ए का भी निकल करके आ चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला जो काम आपका है, इसको अच्छे से देखना। क्या? अच्छे से देखना। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 15 cot a बराबर है किसके? 8 के बराबर उसने दे दिया। अब क्या करना है आपको? इसको एक रेशियो मतलब अनुपात के अंदर आपको चेंज करना है। किस तरह से? cot a बराबर आपका हो जाएगा 8 और इस 15 को नीचे आपको भेज देना, तो 8 बटे आपका 15 हो जाएगा। cot a का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। हम यहाँ पर हमें लंब और आधार पता है लेकिन कर्ण हमें नहीं पता है। किस तरह से पता करेंगे? हम एक समकोण त्रिभुज को सबसे पहले एक आकृति के थ्रू हम बनाएंगे। ये आपका एंगल क्या है? 90 डिग्री यानी 90 अंश का कोण है। cot a बराबर 8/15 मतलब आधार बटे लंब। तो हम इसको
ए एंगल मतलब कोण ले लेते हैं, इसको नामकरण क्या देते हैं, इसका नामकरण हम देते हैं इस तरह से ए बी और सी। ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी आपका त्रिभुज हो चुका है। आधार आपका क्या है, ये आपका आधार हो चुका है। आधार कितना है आपका 8 है, ये याद रखना, आधार कितना है 8 है। लंब, लंब किसे कहते हैं, जो एंगल होता है मतलब कोण के सामने की भुजा जो होती है वो आपकी लंब होती है। तो लंब आपका कितना दिया गया है, 15 आपका दिया गया। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब ये 15 से भी ज्यादा होगी, ये हमें पता है क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा थी। फार्मूला लगाइए आप पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो चुका है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना 15, 15 का स्क्वायर आप करोगे 225 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 8 × 64 आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर, इसके अंदर जब आप जोड़ोगे तो ये आपका होगा 289, मतलब 289, मतलब 289 आपका हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा और आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो इस तरह से आपका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो अंडर रूट 289 का कितना होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस का 17, तो 17 ही हम लेंगे। तो ये 17 आपका आ चुका है। कर्ण कितना आया आपका 17 आया। अगर आपको ये वर्गमूल मतलब कि वर्गमूल नहीं याद है तब आप याद कर लीजिए 20 तक वर्गमूल। कर्ण आपका कितना है 17 आया। अब आपको निकालना है क्या, साइन थीटा, साइन ए और सेक ए, तो साइन थीटा आप निकाल लीजिए। तो ये जो आपका कर्ण आया वो कितना आया 17, ये लास्ट में आया आपका। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन एंगल ये लिया गया, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितना हो गया आपका 15, कर्ण कितना है सबसे बड़ी भुजा 17। तो ये आपका आंसर आ चुका है। साइन थीटा का आंसर आया लंब बटे कर्ण मतलब 15/17। अब सेक थीटा का हमें ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा चूंकि उल्टा होता है किसके, कॉस थीटा के। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो ये आपका होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है 17 और आधार आपका कितना दिया गया है, ये 8। तो ये आपका 17/8 आपका आंसर भी आ चुका है। तो इस तरह से बेहद ही आसान तरीके से आप प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।